मुजफ्फरनगर जिले के पुरबालियान गांव में मौजूद हैं। साकर प्रधान जी है, जाना माना चेहरा इस इलाके के हैं। सब लोग जानते हैं। तो उनका बेटा है, उसके बेटे ने इंडियन लड़की से शादी नहीं की है, मलेशिया से इनके घर में बहू लेकर के आए हैं। तो क्या आपका नाम है? मेरा नाम वासिफ है। वासिफ, क्या करते हैं अभी आप? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? यूएस बेस्ड कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। पुणे में ऑफिस है, बट रिमोटली काम करता हूँ अभी। तो ज़्यादातर जब शादी होती है तो इंडियन लड़की से शादी की जाती है। ग्रामीण परिवेश का इलाका ये पूरा है, तो मलेशिया की लड़की से शादी की है। किस तरह आपके लोगों के बीच जान पहचान हुई, शेयर करेंगे और क्या रहेगा? 2022 में मैं मलेशिया ट्रिप पे गया था, तो इनसे मुलाकात मतलब ऐसे ही हो गई थी। हम लोग घूमने गए हुए थे, तो ये भी घूमने आई हुई थी अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई। फिर 2-3 साल तक इनसे कभी बात नहीं हुई। 2024 में हमारी इनसे बात शुरू हुई। कुछ क्योंकि जिस कंपनी में काम करती है वो कंपनी बहुत अच्छी है, मैं उसमें जॉब करना चाहता था। अच्छा, जॉब करना चाहते थे उसमें? हाँ, तो मैंने इनका नंबर इसीलिए लिया था कि इनके थ्रू रेफरल मिल जाएगा और मेरे को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब ताल्लुक हुए तो भाई इनके थ्रू जाएंगे तो जो मन पसंदीदा कंपनी है उसमें जो मिल जाएगी, काम करने का मौका मिलेगा। जी जी जी। तो इसी सिलसिले में बात शुरू हुई। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपस में कि भाई शादी करनी है। भविष्य में शादी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा कोई दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी सिलसिले में जब बातचीत चल रही थी, फिर और ज्यादा बात हुई, तो इनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से मिली हर चीज में। क्योंकि ये भी जॉब करती हैं, काफी इंडिपेंडेंट है और हर चीज बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो वो देखने के बाद मेरे को फील हुआ कि शी इज द राइट वन। तो कब मन में आया ये ख्याल कि नहीं, मुझे इंडियन लड़की से शादी नहीं करनी है, इनसे शादी करनी है? तो कब मन में ख्याल आया? और जब आपने घर वालों से अपनी बात साझा की तो क्या कुछ सहमति आसानी से मिल गई या कुछ नानुकुर की गई? अगस्त के अराउंड, मतलब मेरे दिमाग में अगस्त 2024 में मतलब ये डिसाइड हो चुका था। मैंने खुद से डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एक डर था और उसके साथ साथ घर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि मैं चुपचाप बैठा रहा। मतलब डेथ हो गई थी घर में हमारे, तो उस वजह से चुप रहा, पापा से भी नहीं बोल पा रहा था। तो फिर मैंने जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे बात करी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा मन इनसे शादी करने का है, अब आप पापा से बात कर लो। मैंने सीधी बात नहीं कर पाए? ना, सीधी बात का तो कोई मतलब ही नहीं डर था कि मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में जब ग्रामीण परिवेश इस चीज को बुरा मानते हैं तो कहीं पापा ने मना कर दिया तो क्या होगा? मना कर दिया। पापा का रिएक्शन बहुत, क्योंकि पापा हमारी तरफ थोड़े डेंजरस होते हैं, तो वो डर था कि कभी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर दे और ऐसा हो जाए। तो मैंने भाई से बोला, उन्होंने पापा से बात करी और फिर मतलब मैं बहुत सरप्राइज था कि पापा का रिएक्शन बहुत सही रहा। उन्होंने पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम श्योर है, पक्का है कि तुम करना चाहते हो, तुमने सारी चीज़ें देख ली या नहीं? तो मैंने उनसे बताया कि हाँ पापा, मैं अच्छे से रिसर्च करके इनके बारे में, परिवार के बारे में कर लिया है, तो मैं पूरा मतलब 100% श्योर हूँ, करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं। आप बताइए प्रधान जी, आपके बेटे ने जब कहा कि मुझे मलेशिया की लड़की से शादी करनी है तो क्या पहला रिएक्शन था? एकदम हाँ कर दी या मन में था कि यार नहीं, गलत फैसला कर रहा है? नहीं, रिएक्शन तो भाई ये तो था कि भाई विदेश से शादी कर रहा है, कि अपनी बिरादरी में से शादी होती तो बड़ा अच्छा लगता। पर लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो वो जातियों के बंधन में बंधना नहीं चाहते। पर मेरे दिमाग में आया कि भाई जब बच्चा खुश है तो इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और हमने भाई शायद अच्छी तरीके से शादी करी, बारात ले गए और अब ये रिसेप्शन की पार्टी भी बड़ी खुशी के साथ ब्याह संपन्न हुआ। तो खुश हैं कि बेटे ने भाई शादी हो गई, चलो अच्छा। अब हम उम्मीद से परे शादी कर ली। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से है। और लड़की भी बेचारी है, का बहुत अच्छी लड़की है और इसकी फैमिली भी जो मुलाकात हुई तो बड़े अच्छे लोग हैं और हम खुश हैं। खुश है। आप बताओ, जब आपने प्रपोज किया, आज वैसे भी प्रपोज डे है, उस दिन पे आप शादी कर रहे हैं, फरवरी के महीने में होता है, तो प्रपोज डे पे आपका रिसेप्शन हो रहा है, मतलब एक शादी हो रही है, कैसा लगता है? इनके परिवार की तरफ से कुछ नानुकुर हुई ट्राई करने में? इनके परिवार का मतलब जो मलेशिया में थोड़ा ये है कि बच्चा जैसे उन्होंने किसी को चूज करा कि इससे शादी करनी है, तो फिर वो माँ बाप को बताता है। तो उन्होंने उनसे बात करी, इसके माँ बाप की रिएक्शन थोड़ी एकदम स्ट्रिक्ट थी कि नहीं है, मतलब एकदम पहली रिएक्शन ना थी कि भाई मना थी। हाँ, फिर तो जब इन्होंने कहा कि भाई मेरा परिवार मना कर रहा है, इच्छुक नहीं है, तो मन में आया यार क्या होगा?
नहीं मतलब मना इस तरीके से था, उन्होंने कहा कि भाई हमें मिलना है इस लड़के से, मिलके ही हम आगे सोच सकते हैं। तो फिर मैं गया वहाँ पे, इनके परिवार से मिला, डिस्कशन हुआ, सारी बात हुई, तो ये फिर मान गए मतलब फाइनली। और आप बोल रहे हो प्रपोज डे की बात, तो हमारा जो मतलब शादी करने का डिसीजन था वो मतलब फीलिंग्स पे नहीं था बिल्कुल। वो बहुत सोच समझ के कि भाई ये जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, हम लोगों ने हर चीज़ डिस्कस करी कि किस तरीके से आगे का जीवन गुजारना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो ये प्रपोज डे पे रिसेप्शन रखा गया है, पर कुछ पहले से सोचा हुआ था या अचानक है? ये अचानक है, Coincident कोइंसिडेंस है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिकॉज ये मिल नहीं रहा था हमें, बैंकेट हॉल दूसरे मिल नहीं रहे थे, और क्योंकि ये गांव के पास है तो हम चाह रहे थे कि गांव के पास वाला ही मिले, तो 8 फरवरी को ही मिल रहा था। अब दोनों साथ साथ रहेंगे तो विदेश की साथ साथ जॉब भी करेंगे। हाँ हाँ, नहीं हमारा अभी दोनों ने हमने डिसाइड किया है कि हम आधा टाइम इंडिया में गुजारा करेंगे, आधा आधा टाइम मलेशिया में। हाँ, क्योंकि ये भी रिमोटली मतलब वर्क फ्रॉम होम करती है, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो दोनों जगह रहेंगे दोनों इंशाल्लाह। जगह रहेंगे। तो मलेशिया में तुम तो शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन इंडिया में कुछ इनको लगेगा बेहतर है। नहीं, इनको बहुत अलग अच्छा सा- कल्चर डिफरेंट है, और जैसे मलेशिया में लोग वही कह रहा हूँ, वहाँ के कल्चर में यहाँ के कल्चर में बहुत फर्क है। वहाँ का कल्चर जो है ना बहुत प्राइवेट होता है, लोग रूम के अंदर बंद होके चुपचाप रहते हैं, शोर नहीं होता है। हमारे यहाँ एकदम उल्टा उसके विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है। और इन लोगों को पहले 2 दिन तो अजीब लगा कि इतना शोर क्यों मचा हुआ है, हर जगह ऐसे चीख रहे हैं सब लोग। लेकिन उसके बाद हमारे कल्चर की एक अच्छी बात यह है कि सब लोग घुल मिल के एक दूसरे के से जुड़ के रहते हैं, तो ये चीज इनको बहुत पसंद आ रही है। Are you comfortable with them? Yeah, I'm feeling good, and yeah, I think everyone is very like cozy, and they seem like they like to see like a new bride, which is being like a main attention here, which is like a bit anxious, but everything is look good, and I think people are very kind, and yeah, the food is also good, so everything is good. Do you like India? Yeah, I do like India. तो इन्होंने मतलब बताया कि यहाँ के लोग बहुत काइंड है, मतलब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और परिवार में भी जैसे ये आई 5 तारीख को और यहाँ पे रह रही है, तो सब लोग इनसे काफ़ी मिलजुल के, काफ़ी उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है इनके तरफ। और मतलब सारे जैसे हमारे गेस्ट आते हैं घर में तो सब एक साथ रहते हैं, तो वो कल्चर इनके लिए डिफरेंट था, बट ये उसको बहुत पसंद कर रही हैं। खाना इनको बहुत पसंद आ रहा है हमारा, काफ़ी टेस्टी खाना है ये बोल रही हैं। और शादी का जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया है, वो भी इनको बहुत पसंद आया। Do you know Hindi? Yeah, I learning Hindi a little bit, which is sentence by sentence, like क्या मेरा नाम है और आप कैसे हो, a little bit, which is yeah. Maybe you will need to go to classes, or I will ask him to teach. Your first meet reaction with him? My first reaction meet him. He was like we met by accident, like both are strangers, but upon knowing each other, he's a very good man, and he do a lot of effort, so which is I appreciate it, and that's why I marry him. Okay, can you tell your love story? Like, oh, my love story, it's very simple, which is we don't like dating, or we don't do that. We're not dating. So what we do? You do not dating with him? No, I'm not dating him, but we do meet by accident, which is we do travel in the island, and we exchange our contact number to get to know our opportunity to get a better company, something like that. And after a few years, I guess, like last year, we recently contact each other, and we start to like joking around, like hey, are you like married, or how old are you, something like that, which is like this conversation like make a big steps to the next step to marry, which is I never imagined that I will marry Indian, which is now I'm here, which is I think it's a good thing. Like yeah, whatever happened, like what should I say? It's a we meant to be, because um like we don't know each other, but we try to get to know each other. We respect our culture, which is he has Indian culture, which is my culture, and yeah, it seems goes well. Like there's a part of maybe some issue, which is we handle that like very very good.
तो मुजफ्फरनगर के पुरबालियान में आपने शादी कर ली है, मलेशिया की लड़की लेकर आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? आपके परिवार में किस तरह का माहौल है? मेरे परिवार का ओवरऑल देखा जाए तो सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे मेरे कजिन्स वगैरह हैं, सब लोग, जैसे नॉर्मली अगर इंडियन लड़की से मैं शादी कर रहा होता तो उसी तरीके का उनका सपोर्ट है, वैसे ही वो लोग काम में लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, थोड़ा भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई लोग गुस्सा है और उनको बुरा लगा हो। सब लोगों ने फुल सपोर्ट करा है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमें सपोर्ट करा है। शाकर प्रधान के बड़े बेटे डॉक्टर आसिफ बालियान हमारे साथ हैं। छोटे भाई ने जब आपसे कहा कि मुझे मलेशिया की लड़की से शादी करनी है, क्योंकि वो पिता से डर रहे थे, आपके वालिद साहब से डर रहे थे, तो आपने कैसे मन मनाया कि वालिद साहब को भी मनाना है और उसकी शादी भी इसकी मनपसंद है तो करनी है? पहले तो जब ये पता चला कि भाई ऐसे ये करना चाहता है कि भाई मलेशिया में शादी करनी है, तो पहले तो मैं भी शौक था कि मतलब ये हमारे लिए एक मतलब हाँ, बिल्कुल ग्रामीण अंचल का इलाका मुजफ्फरनगर पुरबालियान है। एक अलग तरीके का वो डिसीजन था उसका कि भाई हमें मलेशिया में शादी करनी है, क्योंकि हमारे तौर तरीके और उनके तौर तरीके बिल्कुल अलग है। तो इनिशियली तो आई वाज शॉक्ड एंड बाद में फिर सोचा कि अब नहीं चीज़ बन पाएगी इधर, तो फिर पापा को इस बारे में बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो पापा शहर तैयार हो गए या कुछ डिस्कशन हुआ? नहीं, शुरू में पापा ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल चुप थे, कोई बात नहीं बोली कि क्या हुआ। फिर धीरे धीरे मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद लड़की के बारे में स्टार्ट किया पूछना कि भाई क्या है लड़की, कैसे है, फिर एक एक चीज़ डिटेल में कि भाई कैसे कैसे। और फिर उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अड़ गए लाइक अड़ियल जाट की तरह कि भाई नहीं मैं नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने बहुत सहनशीलता से मतलब वो किया कि भाई चलो हाँ कर दी। सोचते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद मतलब 1 दिन के बाद हाँ कर दी। हाँ कर दी। आप बताइए, आपकी देवरानी मलेशिया की हो गई हैं, तो खुशी लगती है कि भाई हमारे घर में भी विदेशी बहू आई है? बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब इंटर कल्चर भी है, इंटरनेशनल शादी है तो अच्छा है, खुशी होती है। बिल्कुल। तो ये थे जिन्होंने कहा कि इनके परिवार का इनको सपोर्ट मिला, भले ही मलेशिया की लड़की से शादी हुई है, लेकिन सब लोग खुश हैं। और खुशी में इनके पिता चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनको कहीं ना कहीं झिझक थी अपने पिता से कि शायद वो ना माने, लेकिन शाकर अली जो प्रधान जी हैं, चूंकि वो समाज में बैठते हैं, बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने बेटे की शादी के लिए हाँ की। और इसके साथ ही शाकर अली प्रधान के घर में और इस इलाके में एक उनके बेटे ने मलेशिया की बहू लाकर कहीं ना कहीं उनको एक और बड़ी पहचान दिलाना का काम किया कि शाकर अली प्रधान के घर में मलेशिया की बहू आई है। मैं राशिद अली हूँ, रोजाना की तरह आपको एक खबर दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।